So welcome everyone, this is Milan Mukherjee and today we are starting a video lecture on electric potential energy for system of charges। ये क्लास 12th के लिए है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पता करना है जिसको मैं कैपिटल U से दिखाता हूं। यहाँ पे U और V वाला दो शब्द है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से दिखाते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखाते हैं। ठीक, तो मैंने बोला कि हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पता करना है जब हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं। कैसा? चलो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक ओपन स्पेस है। इस ओपन स्पेस में मैंने क्या किया है, Q1 को कहीं से लाके रख दिया है। अब कहीं से लाके रख दिया तो आसपास मेरे को कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं मिली है, Q1 आराम से आ गया है, मेरे को कोई भी इसमें फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक, अब ये Q1 क्या है, मान लेते हैं Q1 मेरा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब ये Q1 क्या करेगा, Q1 अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा और अपने आसपास के स्पेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप कर देगा। जब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा और अब मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट पे मैं Q2 को ले आऊं, तो जब मैं इस Q2 को ला रहा हूं तो ये Q1 क्या करेगा, Q1 इसको अपोज करेगा। जब ये अपोज करेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा और एक्सटर्नल फोर्स लगा के मैं जबरदस्ती इसमें वर्क डन करके इसको मैं यहां स्टोर कर दूंगा। जब मैंने इसको यहां रख दिया तो इस दोनों सिस्टम में एक एनर्जी डेवलप हो जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और उसको मैं किससे दिखाऊंगा, उसको मैं U12 से दिखाऊंगा। मतलब 1 और 2 के कारण क्या हो जाएगा, मेरे पास एक एनर्जी डेवलप हो गई है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसमें एक और चार्ज को ले आता हूं। कैसा? मान लो कि मैंने इसमें एक चार्ज को और यहां पे प्लेस कर दिया और ये चार्ज क्या है मेरे पास, Q3, और ये Q3 भी मेरा पॉजिटिव है नेचर में। तो जब मैं इस Q3 को ला रहा था तो ये Q1 भी इसको अपोज कर रहा था और साथ साथ Q2 भी अपोज कर रहा था। ये दोनों मिलके Q3 को अपोज कर रहे थे। इसका मतलब इस Q1 और Q3 के कारण भी एक एनर्जी डेवलप होगी मेरे पास और Q2 और Q3 के कारण भी एक एनर्जी डेवलप होगी। इसका मतलब मेरे को अब दो एक पेयर और मिल जाएंगे। एक पेयर मिल जाएगा मेरे को एनर्जी 2 और 3 के कारण और एक मिल जाएगा मेरे को एनर्जी 1 और 3 के कारण। ठीक, चलो मान लेता हूं कि अब इसी केस में मैं किसी एक चार्ज को और उठा के ले आया और ये चार्ज क्या है मेरे पास, ये चार्ज है मेरे पास Q4। जब मैं इस Q4 को ला रहा था यहाँ पे तो ये Q1 भी मना कर रहा था, Q2 भी अपोज कर रहा था और Q3 भी अपोज कर रहा था। लेकिन इन तीनों को मना करने के बाद भी मैं इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, एक्सटर्नल वर्क डन कर रहा हूँ और उस Q4 को यहाँ प्लेस कर दे रहा हूँ। इसका मतलब इस Q1 और Q4 के कारण भी एनर्जी डेवलप होगी, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, U14 बोल सकता हूँ। इस Q2 और Q4 के कारण भी एनर्जी डेवलप हो जाएगी, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, U24 बोल सकता हूँ। और 3 और 4 के कारण भी एनर्जी डेवलप हो जाएगी, इसको मैं U34 बोल सकता हूँ। मतलब जब मेरे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं, जब मेरे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस होते हैं तो इसमें मेरे पास बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब मैं इन सब का सम कर दूंगा। ठीक, तो सबसे पहले मैं देख लूं कि कितने नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बन रही है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं 1 को लेता हूं तो 1 और 2 बना मेरे पास, फिर 1 और 3 बना मेरे पास, फिर 1 और 4 का पेयर बना मेरे पास। जब मैं 2 को लेता हूं तो 2 और 1 ऑलरेडी ले चुका हूं, तो 2 और 3 का पेयर बना मेरे पास, 2 और 4 का पेयर बना मेरे पास। जब मैं 3 को लेता हूं तो 3 2 और 3 1 ऑलरेडी ले चुका हूं, तो क्या बना, 3 और 4 का पेयर बना मेरे पास। मतलब अगर मेरे को नंबर ऑफ चार्ज पता है और मुझे नंबर ऑफ पेयर पता करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास एक फॉर्मूला ही बन जाएगा। वो फॉर्मूला क्या होगा, मेरे पास n-1/2। ठीक, कैसा? जैसे यहाँ पे n कितना है, n मेरे पास 4 है, 1 2 3 4 और n-1 3, 4 3 12, 12 डिवाइड बाय 2 मतलब 6, 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास 6 पेयर बन जाएंगे एनर्जीज के। मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर मेरे को निकालना है तो मैं किस तरीके से निकालूंगा, जब मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या होगी, U होगी। तो U कैसे निकलेगा, इन सारी एनर्जी को मुझे ऐड करना पड़ेगा। क्या मैं इसको वेक्टरली ऐड करूं? नहीं, मुझे इसको वेक्टरली ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनर्जी कैसी है, एनर्जी मेरी स्केलर क्वांटिटी है। तो मैं इसको सिंपली स्केलर फॉर्म में भी ऐड कर सकता हूं। कैसा? यह बन जाएगा मेरे पास U12 प्लस का U13 प्लस ऑफ U14 प्लस ऑफ U23 प्लस ऑफ U24 प्लस ऑफ U34। ये मेरी सारी एनर्जीज का मैंने सम कर दिया। ठीक, अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ था, वो कितना होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर मैं क्या करूंगा, Q1 इंटू Q2
और मुझे Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो उसको मैं नाम रख देता हूं R12। इसी तरीके से Q2 और Q3 के बीच का डिस्टेंस हो गया R23, Q3 और Q4 के बीच का डिस्टेंस हो गया R34 और Q4 और Q1 के बीच का डिस्टेंस हो गया R14 मान लेता हूं। ठीक, इसी तरीके से 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा R24 और 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस क्या मान लेता हूं R13। तो मैंने अपने मन से इनके डिस्टेंस को भी नाम प्रोवाइड कर दिया। ठीक, तो 1 2 में क्या आ जाएगा मेरे पास R12, फिर इसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 3 है तो क्या हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन का R13। उसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाता हूं तो ये कैसा हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास Q2 Q3 अपॉन का R23 एंड सो ऑन मैं जितने भी टर्म चाहूं उतने टर्म में ले सकता हूं। ठीक, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, ये समझ लीजिएगा आप, डॉट डॉट का मतलब ये आगे की वैल्यू आप लोगों को लिख लेना है। ठीक, जब मैं आगे जाऊंगा तो उसको कैसे बोल सकता हूं, मतलब मैं सिंपली हर बार मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन हर बार कॉमन मिलता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे समेशन करना पड़ेगा किसका, सारे Q का और मेरे पास नीचे R का। तो मैं इसको कुछ नाम प्रोवाइड कर देता हूं, लेट अस सपोज इसको मैं I बोल देता हूं और इसको मैं J बोल देता हूं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, I और J हो जाएगा, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये सारा समेशन मुझे करना होगा, तो मतलब मैं लिख देता हूँ ऑल पेयर्स, मतलब सारे पेयर्स का मुझे समेशन करना होगा। तो ये तो मेरी डेरिवेशन वाली बात हो गई, कि मैथमेटिकल दुनिया की बात हो गई। जनरली मैं क्या समझूं, मतलब अपने दिमाग में मैं क्या नॉलेज को स्टोर करूं, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं क्या करता हूं, ढेर सारे चार्जेस को रखता हूं, तो इन चार्जेस से क्या होगा, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे पेयर बनेंगे, और जब बहुत सारे पेयर बनेंगे तो क्या होगा, सारे पेयर्स को मुझे ऐड कर देना होगा और मेरी टोटल पोटेंशियल एनर्जी बनके तैयार हो जाएगी। तो फिर इसको नोट डाउन कीजिएगा, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।